जब नीकी दिन आई हैं बनत न लागी देर। आशा वो है जो हमें जीने की प्रेरणा देती है। आशा कठिन से कठिन समय में भी हमें संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करती है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो तिनका डूबने वाले को बचा नहीं सकता, लेकिन हिम्मत देता है। उसी तरह आपके जीवन में ब्रह्मांड में जो गोचरी स्थिति हैं वो आपको हिम्मत दे रही हैं। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, नया सवेरा, नई स्मित रेखा आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। वृश्चिक राशि पे काम करना मेरे लिए साधना जैसा काम है भाई। किसी और पे काम करूं या ना करूं, आपके राशि पे एक गहरा राज है, कभी बताऊंगा आपको। आपके राशि पे गुरु महाराज जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि द्वितीय से पंचमे से धन के कारक है। धनात धर्मः, धन से ही धर्म की रक्षा होती है, धर्म का कार्य किया जा सकता है। देखिए, कलयुग हो चाहे कोई युग हो, धन की महत्ता सदैव रही है। लक्ष्मी अग्रगणी थी, हैं, रहेंगी। क्योंकि आपको एजुकेशन लेना है ना, तब भी तो पैसा चाहिए। धर्म का कार्य करना है, तब भी पैसा चाहिए। आपको अपनी कुंडली दिखानी है, तब भी तो पैसा चाहिए ना। बिना पैसे के तो कोई कुंडली देखेगा नहीं, बिना पैसे के पूजा पाठ नहीं होगा। इसलिए धनात धर्मः यस्य टकः नास्ति सः टकटकायते। ठीक, तो गुरु महाराज परिवर्तन कर रहे हैं सूर्य नारायण के नक्षत्र में। ज्योतिष बहुत सरल है, बस टू द पॉइंट चीज़ों को सीखते हुए चलना है। ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति के, बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या बड़े व्यक्ति के घर में रहने का आपका समय बन रहा है, तो ये तो मान के चलिए कि मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। अब ऐसा हो नहीं सकता कि राजा के घर में रहो तो सोने खाने की व्यवस्था ना हो। सोने खाने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। तो गुरुदेव कर्मा के स्वामी सूर्य नारायण के तेजस्वी नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 17 अप्रैल को। यह आपके जीवन में एक अविस्मरणीय घटना होगी, परिवर्तन का समय होगा यदि आप जागृत रहे तो। मैं इस चीज़ को हरदम कहता हूं कि देखो मित्र, संसार में बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। आपके अंदर साक्षी भाव होना चाहिए, तभी आप पकड़ पाओगे। वरना एक तरफ 11 छोड़ी सेना, एक तरफ 7 छोड़ी सेना, रण के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बकाया लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है ना, योगेश्वर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। अगर आपके अंदर साक्षी भाव है, देखने की क्षमता है, तब तो आप देख लोगे, नहीं तो लगेगा ये बेवकूफ़ी हो रही है। तो यहाँ पे गुरु महाराज कृतिका में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए समय के साथ बदलना शुरू करिए। आपके अंदर बदलाव तभी आएगा जब समय के साथ आप ढलना शुरू करोगे। समय के साथ बदल जाओ, जीवन आनंदमय होगा। समय अगर बदलने पे आ गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी दोस्त। चलिए, आपको लोगों को थोड़ा मैं लेक्चरबाजी दे देता हूँ, क्योंकि अपना समझता हूँ। ठीक है, हाँ, बातें आगे बढ़ाते हैं। कृतिका नक्षत्र क्या है, पहले कृतिका नक्षत्र के बारे में मोटा मोटा जान लीजिए, फिर ग्रह कैसे फल देगा अपने आप समझ जाओगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किए। वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करिएगा, नहीं पसंद आता मत शेयर करिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप या तो लाइक करो या लाइक करो। मुझे बीच वाले नहीं चाहिए, मौन नहीं, कुछ न कुछ सपोर्ट करते हुए चलो। इतना तो हमें भी लगे कि आपके लिए उपयोगी या अनुपयोगी है, पता तो चलना चाहिए। कृतिका मतलब काट के अलग कर देने वाला, काट के अलग कर दिए जाएंगे। ठीक, कृतिका नक्षत्र सर्वाधिक तेजस्वी, शक्तिशाली, बीज वपन का नक्षत्र है। संसार में सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया का नक्षत्र है। और यह नक्षत्र आप देखें तो अश्विनी भरणी कृतिका पराक्रम का है। कहाँ पे है? पराक्रम का। भुजबल वो जो आपको इतिहास में अमर कर दे। तो आपके अंदर भुजबल जगेगा। क्या जगेगा? सौर ऊर्जा का मूल स्रोत है कृतिका। तो आप जीवन में निर्माण के मूल स्रोत की ओर लौटेंगे। इसको गले का हार कहा जाता है। और गले में कौन सी चीज़ें पहनी जाती हैं? जो बहुमूल्य हो, जो अनमोल हो। ठीक है ना, सोने का जूता भी है तो गले में नहीं पहना जाएगा भाई, वहीं पहना जाएगा। हार का मतलब अनमोल, बहुमूल्य, प्रतिभा संपन्न। तो आप प्रतिभा संपन्न बना रहे हैं। कहीं कहीं इसको झुमका कहा जाता है। ठीक है, कान में डालने वाला कुंडल। तो
ये सब महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रतीक है। कृतिका का अर्थ है कार्य को सिद्ध करने वाली महिला। पॉइंट नोट करके रखिएगा। देखिए, अगर आप चीज़ों को भाई सरलता से पकड़ लोगे तो जीवन में कहाँ कैसे किन चीज़ों को लगाना है उसके अनुसार आप लगाओगे, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लाइट आ गई, तार जोड़ना है ना, तार को कनेक्ट करोगे घर में, आप प्लग लगाओगे तभी तो आपका गीज़र चलेगा, तभी तो आपका फ्रिज चलेगा, तभी तो आपका एसी चलेगा। सिर्फ लाइट आने से क्या होता है? तो ये कनेक्ट करना आपको मैं सिखा रहा हूँ। आपकी लाइफ है, आप चाहो करो चाहो ना करो। तो कृतिका का अर्थ क्या है? कार्य सिद्ध करने वाली महिला। अतः अब आपके जीवन में कोई ऐसी महिला आएगी, वो चाहे आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके सीनियर अधिकारी की मैडम हो सकती हैं, सीनियर अधिकारी हो सकते हैं, या कोई किताब आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसी कहानी मिले जो प्रेरणा स्रोत आपके लिए हो, उसको प्रेरणा बना के आप जीवन में आगे बढ़ जाइए। या आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व आ रहा है, उन्हीं को आप प्रेरणा मान लो भैया, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है नवरात्रि, आदिशक्ति जगदम्बा को भी प्रेरणा मानो, शक्ति सब कुछ कर सकती है। तो कृत मतलब अनुष्ठित, निर्मित, क्रियान्वित। कृतिका में जो कृति है उसका मतलब है अनुष्ठित, निर्मित, क्रियान्वित, मतलब नियमबद्ध से चलिए। कृतिका का संबंध कर्तनी से है। कर्तनी मतलब काट देने वाली, विध्वंस कर देने वाली, विच्छेदात्मक। देखिए, इस बीच में रिश्ते तो टूटेंगे, इस बीच में सड़ी गली हुई चीज़ें जीवन से निकाल के फेंक दी जाएंगी, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो। यहाँ पे कटिंग बहुत लोगों के साथ हो गई है, बहुत लोगों के साथ हो रही है, क्योंकि शनि भी जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो विध्वंसात्मक है, चीज़ों को अलग करने वाला है, सड़ी गली चीज़ों को काट के फेंक देगा। और कृतिका का भी मतलब काट देना, जला देना, आग लगा देना। प्रतीक इसका क्या है? कुल्हाड़ी है, तलवार है, गहरा प्रहार करती है, भीतर गहरा प्रहार, आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी और संसार के दृष्टिकोण से। मन बुद्धि पर पड़े अज्ञान के अंधकार को दूर करने का नाम कृतिका है। जो मोटी परत है ना मन बुद्धि पे, षड रिपु आ गए हैं। कौन से षड रिपु? आपके मन और अहंकार पे आ गए हैं, बुद्धि अहंकार रूपी। तो ये उन षड रिपुओं को खत्म करने वाला है। थोड़ा सा भौतिक जगत में बात कर लेता हूँ, नहीं मैं अध्यात्म में निकल जाता हूँ, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से हमें कथा सुनाई जाने लगी। चलिए भौतिक जगत में बात करता हूँ। हालांकि आप आध्यात्मिक नक्षत्र मतलब आध्यात्म में प्रवेश करने वालों के लिए श्रेष्ठ नक्षत्र है, उसको मैं अलग से आपको आपके नक्षत्र में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे आ रही परेशानियाँ खत्म कर दी जाएंगी, आपके कार्यों में आ रहे अवरोध को काट के अलग कर दिया जाएगा। जो परेशानियाँ थी उनको अग्नि में स्वाहा, सर्वगुण शांति स्वाहा, ठीक है ना, सब शांति शांति स्वाहा हो जाएगा, जला दिया जाएगा या काट के अलग कर दिया जाएगा। तो यह समय एक परिवर्तन का समय है। किस पे? वर्क प्लेस पे परिवर्तन का समय है। अब यहाँ पे क्या 60 करोड़ लोगों के साथ शुभ होगा? प्रश्न ये आता है। नहीं जी, सबके साथ शुभ नहीं होता। दूध अच्छा है, देसी घी अच्छा है, लेकिन आपका पेट खराब हो तो दूध और देसी घी जहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। उसी तरह आपको ये चेक करना होगा कि आपकी कुंडली में ये ग्रह किस नक्षत्र में दरअसल बैठे हुए हैं, उसी के अनुसार फल मिलेगा। अगर अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं तो आप परेशानियों को काट के ऊपर निकल जाएंगे, आप शासन सत्ता के नज़दीक जाएंगे। किंतु यदि अगर यह ग्रह नक्षत्र किसी पाप प्रभाव में आया है तो आपकी नौकरी काट दी जाएगी, आपके पद काट दिए जाएंगे, आपके पंख काट दिए जाएंगे, धराशाही कर दिए जाएंगे। कृतिका नक्षत्र भगवान कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है, इसलिए शक्ति तो आएगी, शक्ति डेफिनेटली आएगी, आत्मविश्वास प्रबल होगा। किंतु यह माता से दूर करता है, आपको अपने आवास से दूर करता है, जन्मभूमि से दूर करता है। तो जन्मभूमि से भी यह नक्षत्र दूर कर सकता है। करेगा नहीं करेगा यह आपका अपना बर्थ चार्ट बताएगा, ठीक है। मैं आपको एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आपके राशि में भी 4 चरण होते हैं, सॉरी नक्षत्र में भी। राशि में तो 9 पद हैं और एक एक नक्षत्र पे 4-4 चरण हैं, इसलिए इक्यूरेसी मत ढूंढिए। इक्यूरेसी नक्षत्र और नक्षत्र नवांश पे ही आएगी। किसी भी ज्योतिषी का अगर राशि पे आपका वीडियो 60% मैच करता है, देन जान लेना वो बहुत अच्छा ज्योतिषी है, क्योंकि 3 नक्षत्रों की बात हो रही है भाई। चलिए, तो यह क्रियाशील नक्षत्र है, कर्मठ नक्षत्र है, और ये ब्राह्मण नक्षत्र है, भूमि नक्षत्र है। अब इसका क्या मतलब हुआ?
ब्राह्मण नक्षत्र है मतलब आपको ज्ञान का काम करने वाले लोग सपोर्ट करेंगे, आपको धर्म का कार्य करने वाले लोग सपोर्ट करेंगे, आपको जो मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, जो ज्ञानी लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। भूमि नक्षत्र है मतलब जमीन से जुड़ा हुआ काम आप करोगे, सपोर्ट करोगे, सपोर्ट किए जाओगे। अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे, सपोर्ट किए जाएंगे। यज्ञ या इस तरह के ब्राह्मणोचित कर्म जो कर रहे हैं उसमें आप सपोर्ट किए जाएंगे। यह नक्षत्र भूमि में छिपी हुई चीज़ों को, गर्भ में छिपी हुई चीज़ों को निकाल लेने का नक्षत्र, अतः इस समय आप अनुसंधान में जाएंगे, खोज में जाएंगे। अच्छे आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक के पुट आपके अंदर आ रहे हैं। धर्म में आप हैं तो धर्म में बहुत सी चीज़ें आपके द्वारा खोजी जाएंगी। जो जीवन में गूढ़ अवरोध आ रहे थे उन अवरोधों को खत्म किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, क्योंकि यह नक्षत्र तेज है, सीधी सीधे बात करता है, आमने सामने जो करना है सामने करो। ठीक है, तो बातें मीठी तो होंगी लेकिन जहर जैसी नहीं, जहर जैसी नहीं होनी चाहिए। बात सच्ची निष्कपट होगी आपकी, लेकिन तेज होगी। देखो कुंडली में यह योग और प्रबल हो जाएगा यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति है। तो यह कृतिका का योग बहुत चीज़ों को काट देगा, बहुत काटेगा। आपके कुंडली में सूर्य मंगल की युति है, तो सूर्य शुक्र की युति और सूर्य मंगल की युति, कृतिका ऑलरेडी एक कुंडली में बना हुआ है, दूसरा कृतिका आ गया, दो कृतिका मिलकर ध्वंस कर देंगे, विध्वंस कर देंगे। संघर्ष का यहाँ पे अर्थ जो आएगा ना, वो संघर्ष, विध्वंस के बाद विश्रांति, विनाश नहीं है। यहाँ पे जो विध्वंस है वो विनाश नहीं है। विध्वंस मतलब नव निर्माण का है, नव निर्माण करने के लिए है। तो यहाँ देखिए नक्षत्र आपकी परेशानियों को दूर करेगा, आपको पवित्र बनाएगा, नित्य अनित्य का विचार करवाएगा, आपको अपनी कमियों को दिखाएगा, आत्म साक्षात्कार तक ले जाएगा। आप धर्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो जप तप उपासना करके धर्म के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। आप कर्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो आप उद्यम करके, मेहनत करके अपने कर्म क्षेत्र पे आगे बढ़ेंगे। माया मोह बंधन को काटने वाला है। अर्थात आप सब ऋषि परंपरा में तो जाएंगे नहीं कि चलो घर छोड़ के हम बुद्ध बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो गृह संबंधी परेशानी थी, घर के लिए परेशानी थी, वाहन के लिए परेशानी थी, खासकर नौकरी के लिए परेशानी, सीनियर अधिकारी से परेशानी, बड़े लोगों से परेशानी, उन सभी परेशानियों में यह नक्षत्र आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। जैसे गुरु महाराज कृतिका में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कर्म भाव पे प्रभाव पड़ेगा, तो पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, सरकारी संस्थान से लाभ होगा, जहाँ काम करते हैं वहाँ से लाभ होगा 17 अप्रैल से। ठीक है, यहाँ से लाभ होना स्टार्ट हो रहा है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, सूर्य नारायण बहुत द्रुत गति से चल रहे हैं, नॉर्मल गति नहीं है, गति से ज़्यादा तेज़ गति से चल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा तेज़ गति की वजह से थोड़ी सी परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो सावधानी से चलिएगा। क्या क्या प्रभाव देंगे, और एक तो कर्म क्षेत्र विस्तार देंगे, पिता से संबंध अच्छे होंगे, बड़े लोगों से संबंध अच्छे होंगे, नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, अब जैसे ये गुरु महाराज मजबूत होंगे तो गुरु महाराज पहला काम करेंगे, पुनर्वसु को मजबूत कर देंगे। पुनर्वसु मतलब आपके भाग्य की चीज़ों को मजबूत करेंगे, मतलब भाग्य में आ रही अवरोध को खत्म कर देंगे, जला देंगे, काट देंगे, नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, स्वाहा कर देंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट मित्र, अब आपके कुंडली में विशाखा को सपोर्ट कर देंगे। विशाखा इन्हीं का नक्षत्र है, तो आपके बेवजह के खर्चे रुक जाएंगे, बेवजह के अवरोध रुक जाएंगे और आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, ज्ञान में विकास होगा। तीसरा, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में सपोर्ट कर देंगे। पूर्व भाद्रपद क्या है, आपकी कुंडली में प्रेम का है, आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन का है, तो अब ये भूमि भवन वाहन का योग बनाएंगे, प्रेम का बनाएंगे, संतान का योग बनाएंगे। और यदि आप वैवाहिक जीवन में नहीं गए थे तो वैवाहिक जीवन में ले जाने का योग गुरु महाराज क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज की जो स्थिति बन रही है 17 अप्रैल से 1 मई तक आपके खष्टम भाव में बनेगी, उसके पश्चात सप्तम भाव में काफ़ी दिन तक रहने वाले हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि लाभ के घर पे होगी, आपके कामनाओं के पूर्ति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। सप्तम दृष्टि आपके लगन पे होगी, आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, आपका व्यक्तित्व गरिमामय होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। गुरु की नवम दृष्टि पराक्रम पे होगी, पराक्रम ऐसा जो कि आपको महान बना दे, आपके बंधु बांधव मित्रगण आपको सपोर्ट करेंगे। इतनी चीज़ों का लाभ हो रहा है।
क्या पूरा लाभ ले पाएंगे आप? वर्षा होती है तो क्या आप पूरा पानी इकट्ठा कर पाएंगे? प्रश्न ये उठता है। गोचर में स्थिति बन रही है, क्या गोचरी लाभ ले पाएंगे? अपने पात्र को चेक करिए। पात्र अंदर से खाली होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी उसमें चीज़ें आएंगी। तो क्या करें? पहले लाइन में मैंने आपको बता दिया है, नवरात्रि में आ रही है और नवरात्रि के पहले ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ऐसा आशा करता हूँ। तो आप नवरात्रि में आराधना करिए, दुर्गा जी की आराधना करिए। दुर्गा मतलब दुर्गा मतलब दुर्ग, किला बना लेंगे। आप गुरु को अपने मजबूत करके रखो कि जो व्यक्ति जहाँ जा रहा है, मान लीजिए आप किसी मंत्री से मिलने जा रहे हैं, आप संसद भवन में जा रहे हैं, आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब आप मजबूत होंगे। आप कमज़ोर आदमी हैं, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, सीट पढ़ करके बैठो तुम मत बोलो। अपने आप को मजबूत कर पाएंगे तभी यह स्थितियां क्रिएट होंगी। सूर्य नारायण को आप नित्य अर्घ दे रहे होंगे, संडे के दिन नमक का परित्याग आपने कर दिया होगा, एक अनार आप खा रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तब आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं ये सारी एनर्जी लेने के लिए। अगर नहीं किए हैं तो पिछले 6 महीने से मैं बता रहा हूँ। फिर वो एक हमारे यहाँ कहावत है, अंधा जो है ना वो कुछ काम करता है, बाध भरे और पड़वा चबाए जाए। मतलब एक आदमी काम कर रहा है, दूसरे आदमी को कोई मतलब ही नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो यही बातें होती हैं। करिए। हम ये जो चीज़ें बता रहे हैं वो आपके शुभ जीवन में शुभता घटित हो इसलिए बता रहे हैं। आपके राशि पे इतना वीडियो बनाने का कुछ खास उद्देश्य है। आप लोग बहुत पीड़ित हो, बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, और मैं चाहता हूँ दुख थोड़ा कम हो। ख़त्म तो नहीं होगा, थोड़ा दुख तो कम हो, थोड़ी परेशानियाँ तो कम हो। लेकिन यह परेशानियाँ में तो तभी होगी। देखो, डॉक्टर आपको लाख दवा दे के, डॉक्टर खुद बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अगर आप दवा नहीं खाओगे तो डॉक्टर आपको ठीक ही नहीं कर सकता। हमारा कर्मा है, हमारा धर्मा है आपको सही चीज़ों को बताना, सही चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करना। आप नहीं कर पाते तो आपकी गलती है भाई। जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं ना, उसका उपयोग करना सीखो। हो सकता है यह वीडियो आपको फ्री में देखने को मिल रहा है, इस पर कभी पैसा लगता तो आप लोग ध्यान से देखते। लेक्चर सुनने जाते हो ना ध्यान से, फिर आप 500-300 रुपये देते हो। यहाँ तो फ्री मिल रहा है तो कौन सा करें ना करें। नहीं, आदत खराब है, बदल डालिए। गुरु महाराज को मजबूत करके रखिए, सूर्य महाराज को मजबूत करके रखिए। पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, अपने गुरुजन को प्रणाम करके चलिए। अगर कोई गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यहाँ पे गुरु भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चर्चा तो कुछ पॉइंट पे नहीं, बस सूर्य नारायण को, गुरु महाराज को मजबूत करके रखिए, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अगर अब आपके पास नहीं होता है भाई तो मैं एक ही पॉइंट बोलूँगा। कुछ लोग हरदम रुदन करते हैं, मेरे जीवन में कुछ होता ही नहीं। कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, होना भी नहीं चाहिए। यार जीवन में इतना परिवर्तन आ रहा है, लोग रोते हैं गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कहाँ दुखी हैं? हाथ पैर नाक कान सब परमात्मा ने आपको दिया है। आप देखिए उनको जिनके पास हाथ नहीं है, जन्मजात विकलांग पैदा हुए हैं, आपके पास सारी किडनी हार्ट सब काम कर रहा है। दोस्त मत रो, ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, और जिस दिन बुरा मान जाएगा ना, बोलेगा बहुत निकम्मा आदमी है, सब कुछ दिया हूँ फिर भी रोता रहता है। वो बुरा मान जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको थैंक यू बोलते चलो। हे प्रभु, तुमने जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है, आप उसको थैंक यू दे के तो देखो, जीवन परिवर्तित होगा। देखो दोस्त, पात्र क्या है ना, आपने पात्र लिया है, पात्र को उल्टा करके या ढक्कन बंद करके रखा है, बोलते दे दो, कोई नहीं देगा। पात्र को सही तरीके से पकड़िए। कृपा तभी आएगी जब आप करना शुरू करेंगे। आप जब अगले के सामने, हम झुकते क्यों हैं? प्रणाम परिणाम को बदल देता है। जो वृक्ष ज़्यादा झुकेगा उसी पे ज़्यादा फल आएंगे, वही आंधियों से बचेगा। तो परमात्मा के सामने नमन करना शुरू करिए। उस ईश्वर के सामने जो जगत नियंता है उसको बोलिए कि प्रभु तूने बहुत दिया है, बस इसको बनाए रख। देखिए कृपा आनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएंगी। रुदन मत करिए, थैंक यू बोलिए। क्योंकि आज आपको प्रातः काल मिली है ना, बहुत लोगों को यह प्रातः नहीं मिली। बहुत लोगों के हॉस्पिटल में प्रातः काल कट रही है, रुदन करते हुए कट रही है। तो रोने का तो किसके जीवन में कष्ट नहीं है ये बताओ? सबके जीवन में कष्ट है दोस्त। अच्छा चल, लेक्चर बहुत हो रहा है, सॉरी। राधे राधे।